तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। तो ये लेंस फॉर्मूला क्या होती है? ये सिंपली एक ऐसी फॉर्मूला होती है विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। इसको ऐसे समझते हैं, अगर ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने लाया एक ऑब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया, यह ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर से किसी डिस्टेंस पे होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से किसी डिस्टेंस पे होगा। मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है? 15 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया है कि इस लेंस की फोकल लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ से बनेगी, चलो यहाँ बन लेती है वो, ये रियल इमेज यहाँ बन रही है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए ये इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो कितना दूर बनेगी, यानी वो ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर होगी। उसको हम करते हैं डिनोट v के साथ। अब आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? उसको आप निकाल सकते हैं सिंपली यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कभी आपको v और u दिया होगा, आपको f निकालना पड़ेगा। कभी u और f दिया है तो v निकालना पड़ेगा, और समटाइम्स आपको u को भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा v है वो क्या है? v है जो इमेज बनी है वो कितना दूर बनी है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर हमारी इमेज बन रही है वो वाली डिस्टेंस। और u क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कितना दूर प्लेस कर रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। और f क्या होता है? f होता है सिंपली फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ये यूजुअली दिया होता है, बहुत कम केसेस में आपको ये निकालना पड़ता है। तो लेंस फार्मूला क्या होती है? सिंपली लेंस फार्मूला की हेल्प से आप निकाल पाते हैं कि इमेज कितना दूर बनी है हमारे लेंस से। तो अगर आपको u दिया है, v दिया है, f निकाल सकते हो, f दिया है, u दिया है तो v निकाल सकते हो। तो 3 वेरिएबल्स में से आपको 2 क्वेश्चन में दिए गए होते हैं और तीसरा आपको निकालना होता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, ऑब्जेक्ट ये है, फोकल लेंथ उसकी ये है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको बोलना होता है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, यानी आपको निकालना होता है सिंपली v। उसके बाद अब ये जो लेंस फॉर्मूला है ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये वैलिड है बोथ लेंसेज के लिए, वैलिड फॉर बोथ लेंसेज। अब लेंस हमारे पास कौन कौन सा है? कनकेव भी है और कन्वेक्स भी है। तो कन्वेक्स लेंस अगर है उसके लिए भी आप यही फार्मूला यूज़ करोगे, अगर कनकेव है उसके लिए भी आप ये फार्मूला यूज़ कर लोगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फार्मूला को हम कहते हैं मिरर फार्मूला। तो अगर आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पर भी ये फार्मूला दोनों मिरर्स के लिए वैलिड है। उसके बाद तो साइन कन्वेंशन जो हमने पढ़े थे कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए। अब कन्वेक्स के लिए क्या था? u हमारा -u सेंटीमीटर, v हमारा था -v सेंटीमीटर और +v सेंटीमीटर। अब ये डिपेंड करता था कि आपकी इमेज क्या बनी है। अगर वर्चुअल बनी है, इरेक्टेड बनी है तो v -v, अगर रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है तो हमारा +v। तो वर्चुअल के केस में माइनस, रियल के केस में +v। उसके बाद फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है इमेज का नेचर।
तो ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव कब होगी? जब आपकी इमेज इन्वर्टेड आ रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर इन्वर्टेड इमेज आ रही है तो एच आई हमें लेना है माइनस एच आई, और अगर प्लस आ रहा है तो उस केस में हमारी जो इमेज होगी ना वो डेफिनेटली इरेक्टेड होगी। तो ये हमने कन्वेक्स के केस में कल देखा था। उसके बाद कनकेव लेंस में u जो होता है माइनस यू सेंटीमीटर ऑलवेज, v जो होता है ना ये माइनस वी सेंटीमीटर हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज जो बनती है ना वो हमेशा होती है वर्चुअल और इरेक्टेड। उसके बाद फोकल लेंथ हमेशा माइनस एफ सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लस एच ओ, और हाइट ऑफ इमेज प्लस एच आई ऑलवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल बनती है और इरेक्टेड बनती है। तो इन टेबल्स को आपने याद रखना है। तो अगर हम अब समराइज कर ले तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और दूसरा ये साइन कन्वेंशंस। तो इन दो को मिला के आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कन्वेक्स लेंस है और दूसरा है हमारे पास कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में क्या हमें दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमें दिया गया है, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आप v निकालिए। कनकेव लेंस में क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है लेंस के सामने, उस ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उस लेंस की भी है 10 सेंटीमीटर और आपको बोला जा रहा है v निकालिए। अब आपको क्या करना है, v तो निकालना है। v कैसे निकालेंगे आप? सिंपली 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला को यूज करके आप v निकाल सकते हैं, बट इन साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखें। तो अगर यहाँ पे u 20 सेंटीमीटर है तो इस फॉर्मूला में आप u 20 सेंटीमीटर नहीं ले सकते अनलेस आपको साइन कन्वेंशन ना पड़ा हो। तो u कितना यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हमारा लेंस कन्वेक्स है और u हम उस वक्त क्या लेते हैं -20 मतलब माइनस u सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो आप u लोगे ना, u वो -20 सेंटीमीटर आप लोगे। अब फॉर्मूला में आप 20 सेंटीमीटर नहीं ले सकते, -20 सेंटीमीटर लेना है। सेम फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप +20 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज पुट करके आप v का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद कनकेव लेंस, यहाँ पर u का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कनकेव। अब लेंस कौन सा है यहाँ पे? कनकेव। u क्या लेना है? माइनस। तो यहाँ पे आप u लोगे -20 सेंटीमीटर। अब f क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला जाता है कि u -20 है, f +10 है। नो, क्वेश्चन में आपको बोला जाता है u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस आपको साइन कन्वेंशन में खुद चेक करना होता है। तो इस कनकेव लेंस में फोकल लेंथ वहाँ से दी गई थी 10 सेंटीमीटर। अब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें, ये कनकेव लेंस है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ हम हमेशा लेंगे माइनस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या लेंगे? माइनस। उसके बाद आप v निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे v तो निकालना है दोनों केसेस में। यहाँ पर u -20 है, -20, बट यहाँ पर f प्लस आ रहा था, यहाँ पर f क्या आ रहा है? -10 सेंटीमीटर, मतलब माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर v का वैल्यू कुछ और निकलेगा और यहाँ पर v का वैल्यू कुछ और निकलेगा। अब v का वैल्यू क्या आएगा?
दोनों केसेस में ये आप बताएंगे। आई होप आपको ये लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन समझ में आई हो। सो थैंक यू।